पिछले जो वीडियो है नगर एवं नगरों की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन काल में, तो वो जो टॉपिक जो था अधूरा था, तो उसके आगे अपन देखेंगे। यानी नगर जो हैं कब से अस्तित्व में आए पृथ्वी धरातल के ऊपर। तो इसमें जो अपन ने पुराना देखा था, जिसमें अपन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इन सभ्यता के जो नगर थे, नील नदी घाटी की सभ्यता के बारे में भी ध्यान देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने जो देखे थे उसमें नील नदी घाटी एवं मेसोपोटामिया के नगर देखे थे। तो नील नदी घाटी में काहुन, बेबोस, ओस्टेस्ट आदि जो नगर थे, और मेसोपोटामिया के जो नगर हैं इसमें भी अपन ने बहुत सारे नगरों के बारे में आपको बताया। मैप के बारे में भी, मैप भी इसमें आपको दिखाया गया है, पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। और इसमें जो मेसोपोटामिया के जो नगर थे, इसमें बेबीलोनिया के जो नगर हैं वो भी आपने इसमें देखा है मैप। और इसके बाद में अन्य जो इसमें नगर जो थे, इसमें अक्काद नगर 2240 ईसा पूर्व, 2240 ईसा पूर्व इसमें क्या था, ये बहुत विश्व का सबसे बड़ा नगर बन गया था। और यह बेबीलोनिया की राजधानी भी था। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है। इसके अलावा भी अन्य यहाँ पे कई नगर थे जिनका अस्तित्व यहाँ पे था। तो यहाँ के अन्य प्रमुख जो नगर थे, जिसमें कीश है, उम्मा है, ठीक है, कीश, उम्मा आदि जो नगर थे, और लारसा, असूर व कारकोमिश, शोरसाबाद आदि थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो नगर हैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, यरूशलम या इसको जेरूशलम भी कह सकते हैं। इसमें जेरूशलम भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो आपको यरूशलम और जेरूशलम एक ही नगर है, इसको ध्यान रखना है। तो ये भी ऐतिहासिक नगर था, काफ़ी पुराना था। और इसका वास्तविक इतिहास जो है 1000 ईसा पूर्व से कोविड के समय से प्रारंभ होता है। और यह जो है इस राज्य ने पहाड़ियों के बीच में स्थित टाइरोपायोन की घाटी में नगर का निर्माण कराया था। तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है। और सिंधु घाटी के जो नगर हैं इसमें भी आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया था। तो इसमें जो है आपने देखा है मोहनजोदड़ो के जो नगर हैं, जिसमें बहुत सारे जो नगर हैं यहाँ की जो सभ्यता हैं, इसमें जैसे कालीबंगा है, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में यहाँ पे फैले हुए हैं, ठीक है। तो अब जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा जो है, हड़प्पा के जो है ये नगर, इसमें भी आपको जो है इसमें आगे अपन आज देखेंगे। तो हड़प्पा जो नगर है, इसमें सबसे पहले अपन देखें तो ये जो नगर है रावी नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के? रावी नदी के किनारे पर ये स्थित था। और यह जो है वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के मोंट कुमारी ज़िले में लाहौर से लगभग 160 किलोमीटर की ये जो दूरी पर है। मोहनजोदड़ो से इसकी जो दूरी है 560 किलोमीटर उत्तर पूर्व में थी। और यहाँ पर अनाज रखने के लिए एक बड़ा गोदाम बनाया गया था, जिसका आकार 22x41 मीटर था। कितना था? 22x41 मीटर था। यहाँ से अनाज का व्यापार बड़ी दूर दूर के स्थानों से किया जाता था। और 2500 वर्ष पूर्व यह एक छोटा सा गांव था, जिसके चारों ओर एक चार दीवारी बनी हुई थी, जो नदी की बाढ़ से गांव की रक्षा करती थी। यानी दीवार जो थी वो क्या है, नदी की जो बाढ़ आती थी उस बाढ़ से इस गांव की रक्षा करती थी। यह एक सुरक्षित नदी बंदरगाह था, जिसको अपन कहें तो प्राचीन बंदरगाहों में, सभ्यताओं में तो ये हड़प्पा का नाम ध्यान रखना है, जो नगर था। और यह उपजाऊ भूमि से घिरा हुआ था। यहाँ पे जो मुख्य जो फसलें हुआ कौन कौन सी हुआ करती थी, यहाँ कपास, गेहूँ और धान की खेती होती थी। कुछ समय बाद यहाँ पर हड़प्पा के लोग भी आकर बस गए थे, जिन्होंने नगर के निर्माण व संस्कृति पर अपना काफ़ी प्रभाव डाला था, ठीक है। अब जो इसमें जो है मकान जो थे वो क्या है, मकानों के आगे
सड़कें बनी थी जिस पर सफाई की भी उचित व्यवस्था थी। जैसे वर्तमान में नगरों में जैसे होती हैं वैसे ही उचित व्यवस्था कर रखी थी। जल प्रवाह का विशेष ध्यान रखा गया था और मकान निश्चित उपलब्ध भूमि क्षेत्र में ही बनाए गए थे। सिंधु नदी के समुद्र तट पर एक विस्तृत कृत्रिम गोदी बनाई गई थी जिसमें जलयान आकर ठहरते थे, जिन पर माल लादा व उतारा जाता था, जिसको अपन कह सकते हैं कृत्रिम जो गोदाम थे यानी बंदरगाह के। सिंधु घाटी जो है इसमें अन्य भी बहुत सारे जो यहाँ पे व्यापारिक कार्य होता था। यहाँ के लोग जो अधिकतर क्या है व्यापारिक उद्योग धंधों में लगा कर रहते थे, या इसके अलावा भी जो इनके व्यवसाय जो थे इसमें कताई बुनाई, बर्तन बनाने, खिलौने बनाने, नावें बनाने के उद्योग धंधे प्रमुख थे। जल मार्गों के द्वारा ये विदेशों से व्यापार यहाँ पे होता था। ये लोग क्या है काफिलों में पशुओं, बैलगाड़ियों एवं नावों पर माल लाद कर दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा ये करते थे। सिंधु घाटी के उपरोक्त नगर लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सके और संभवतः नदियों में आने वाली बाढ़, इनका जो सभ्यता का जो विनाश हुआ, सामान्यतः कहा जाता है कि यहाँ पे नदियों में आने वाली बाढ़ और जलवायु परिवर्तन व आर्यों के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ होगा, ऐसा विद्वान मानते हैं। अब उत्तरार्ध हड़प्पा संस्कृति के जो नगर हैं जिसमें रोपड़ जो सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता का प्रसार पंजाब तक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो नगर थे जिसमें ये नगरीय सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। डॉक्टर A.S. जौहरी का मत है कि यह जो नगर है रोपड़ नगर ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हड़प्पा युग में बसा था। इसकी स्थिति बहुत ही उपयुक्त है। यह शिवालिक से आने वाली सतलज और दक्षिण स्थित मैदानों में मिलन स्थल पर, यानी दक्षिण स्थित मैदान के मिलन स्थल पर ये स्थित था। यह व्यापारिक नगर था। यहाँ मैदान की कृषि उपज का सतलज घाटी के पर्वतीय प्रदेश की वन सामग्री से विनिमय होता था। सतलज नदी में रोपड़ तक नावें चलती थी। इस नगर का बसाव स्थान अस्थायी रहा है। इसके आगे अपन और देखें तो नगरीय सभ्यता किस प्रकार से हैं, तो ये जो है आप इसमें मैप देख सकते हैं। जो इस मैप में आप देख सकते हैं और इसको आप अच्छे से देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये जो नगर हैं मैप इसका बनाना भी है आपको थोड़ा सा, और उसके बाद में जो है ये सभी आपको अपने नोटबुक में नोट भी करने हैं, नोटेट करने हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैप आपको दिखाई दिया है इसको भी आपको अच्छे से बनाना है। और यह जो सतलज यमुना विभाजन प्रदेशों में जो नगरों का जो प्रादुर्भाव कहाँ कहाँ था, कौन कौन से नगर थे, तो ये भी आपको अच्छे से मैप बना करके इसकी स्थिति, बसाव स्थान के बारे में देखना है। और ये जो सभ्यता का जो खुदाई जो है 1953 में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी से खुदाई से यहाँ मालूम पड़ा कि रोपड़ नगर 5 बार बस चुका है और सबसे गहराई पर मिलने वाली मिट्टी की सतह हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और यहाँ ऊपर की मिट्टी की सतह लगभग ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा से 700 वर्ष तक के काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये लोग उस समय मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इन बर्तनों को शिल्प कलाकारों ने मिट्टी के चित्रित बर्तन यानी पेंटेड ग्रे
वार के नाम से पुकारते हैं। ये लोग शायद आर्य थे। तांबा व लोहे से बने औजारों का भी ये प्रयोग करते थे। अब जो है आगे अपन देखें तो यहाँ पे और नगर आता है जिसमें अपन इसको बनवाली, यह जो है हरियाणा में 500 वर्ष पुराने हड़प्पा काल के नगर के अवशेष हिसार जिले की फतेहाबाद तहसील में बनवाली ग्राम की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। और खुदाई के फलस्वरूप भवनों के अवशेष, दुर्ग की प्राचीर, मिट्टी के असंख्य बर्तन, तांबे के उपकरण, जेवरात, बच्चों के खिलौने, मिट्टियों की मोहरें, लेख आदि यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे मोहनजोदड़ो की लिपि से भिन्न लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये जो है लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पता लगता है कि यह न तो पूरा नगर था और न गांव, यानी ये बीच की स्थिति वाला था जिसको अपन अर्बन फ्रिंज भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे टॉपिक। लोग पशु पालते थे, कृषि करते थे, मिट्टी के छोटे छोटे मकानों में रहते थे और यहाँ पर नए लोगों के आने से ईंटों के मकान बनने शुरू हुए। ये लोग अधिक सभ्य थे तथा इन्हें यहाँ के पुराने निवासियों को पराजित किया था। इन्होंने नगर के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से एक चौड़ी प्राचीर भी बनवाई। नगर के एक भाग में दुर्ग के चिन्ह मिले हैं जिसमें नगर का शासक रहता था। इनके मकान जनसाधारण मकानों से बड़े और पक्की ईंटों से बने होते थे। इन मकानों में अनेक कमरे, रसोई, स्नानागार आदि होते थे। इन्होंने दुर्ग की दीवार को सुदृढ़ बनाने में पत्थर का भी प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है यानी कमरे, 2-3 कमरे, रसोई, स्नानघर आदि यहाँ पे इनके मकानों में ये हुआ करते थे। ये नगर सरस्वती नदी के किनारे बसे थे। ये जो नगर थे कौन सी नदी के किनारे बसे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। यानी ये जो सरस्वती जो नदी है यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इस सरस्वती नदी जो बहुत प्राचीन जो सभ्यताएं जो हैं यहाँ पे ये बसी हुई थी। तो नदी का ध्यान रखना है। कौन सी? सरस्वती नदी, जिसकी धारा लुप्त हो चली थी। इस नदी की बाढ़ का भी इन नगरों को प्राय सामना करना पड़ता था। बाढ़ के प्रकोप के अनेक चिन्ह प्राप्त हुए हैं और बार बार बाढ़ से तंग होकर इस नगर के निवासियों को एक बांध का भी निर्माण करना पड़ा था। यानी उस समय डैम भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये विशेष कर आपको ध्यान रखना है। प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त नगरों के निवासी हालांकि अन्य हड़प्पाकालीन नगरों जैसे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि के निवासियों से जैसा ही जीवन बिताते थे, किंतु बनवाली के निवासियों का जीवन स्तर उनसे अधिक उन्नत था। यानी इनका जो जीवन स्तर था वो ज़्यादा उन्नत था, ठीक है। अगला जो नगर इसमें धोलावीरा जो गुजरात में भुज से 260 किमी की दूर उत्तर पश्चिम में स्थित था ये। और इस नगर की स्थापना ईसा से 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका विकास किलाबंदी के रूप में हो गया था। ईसा से 2500 से 2200 वर्ष पूर्व यह नगरीय सभ्यता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कब? यानी 2500 से 2200, यानी ये जो है आपको 2500 से 2200 जो है ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इस समय इसका ये नगरीय सभ्यता की चरम सीमा पर ये पहुंच गया था। ईसा से 1500 वर्ष पूर्व से इसका पतन प्रारंभ हो गया और यह प्रकीर्ण गांवों के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी वापस ये ग्रामीण सभ्यता बन गया, यानी पतन हो गया था इस सभ्यता का। यह नगर हड़प्पा संस्कृति के उत्थान व पतन का प्रतीक माना जाता है। किसको? धोलावीरा।
इस नगर की खुदाई से प्राप्त धातु के औजार, बर्तन, सेल खड़ी की बनी मोहरें हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण देती हैं। यहाँ पर सांड को प्रतीक के रूप में दिखाया गया था, जबकि मोहनजोदड़ो की मोहरों पर गेंडे का चित्र था। तो यानी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान में भी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे मोहरें यानी यहाँ पे मोहरें भी मिली थी, ठीक है। तो ये व्यापार करने के लिए मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। यानी इसको अपन वर्तमान में जैसे भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, इसी प्रकार यहाँ पे इनके मोहरें जो थी वो, यह मोहरें इराक, मिस्र व खाड़ी के देशों में मिली भी हैं। तो इन मोहरों पर मुद्रित भाषा को भी पढ़ा नहीं जा सका है। और यहाँ जो है महिलाएं जो हैं, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप को आपको अच्छे से देखना है कहाँ पे क्या थे। इस मैप को आपको अच्छे से बनाना भी है। यानी केनाल कॉलोनी, केनाल क्वार्टर, गवर्नमेंट कॉलेज, यानी उस समय भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे हुआ करता था। इस मैप में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बनाना भी है। रोपर नगर का बसाव स्थान जो ये था, नया व पुराना दोनों इसमें बताए गए हैं, ठीक है। उसमें कुनाल आगे अपन देखेंगे। और यहाँ की जो महिलाएं जो थी वो जेवरातों का प्रयोग करती थी, और ये औरतें समुद्री सीप से बनी चूड़ियाँ पहनती थी, और समुद्री सीपों के व्यापार के लिए यह नगर विख्यात था। सिर की पट्टी, कानों की बाली, गले के हार, कमर की माला जैसे जवाहरात यहाँ बनाए जाते थे। पुरुष मनकेदार मालाएं पहनते थे। लगभग सभी हड़प्पा काल के नगरों की खुदाई में इस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कुनाल नगर अगला जो नगर इसमें जो अस्तित्व में था उस समय प्राचीन सभ्यता में, तो हाल ही में हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस सोने व चांदी के बने अनेक जेवरात यहाँ पे मिले हैं। गले के हार विशेष रूप से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, और 2 चांदी के मुकुट एक मिट्टी के बर्तन में रखे मिले हैं। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। यहाँ पे उस समय के जो यहाँ के जो लोग थे वो सोने, चांदी आदि जेवरातों के ये प्रयोग करते थे। कालीबंगा, कालीबंगा आपको विशेष करके ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो है अपने सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा, ठीक है, जो अपने राजस्थान में है, इसका विशेष करके ध्यान रखना है। यहाँ पे जो पुरातत्ववेत्ता B.K. थापर ने बताया, ये थापर का भी ध्यान रखना है। B.K. थापर ने बताया कि कालीबंगा नगर का बसा स्थान दिल्ली के उत्तर पश्चिम में 310 किमी दूरी पर था, और यह जो है राजस्थान में सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर था। कालीबंगा का साहित्यिक नाम काली चूड़िया, यानी कालीबंगा का जो अर्थ जो होता है वो ब्लैक बेंगल्स यानी काली चूड़िया हैं। यहाँ पर इस प्रकार की चूड़ियों के अनेक टुकड़े मिले हैं। इस नगर की खुदाई करते समय 2 सतह मिली हैं, यानी लेयर जिसको बन गए हैं, ठीक है। इसमें ऊपरी सतह सिंधु सभ्यता और निचली सतह पूर्व हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें जो इसके बाद ही हमारे देश में आर्यों के आगमन के बाद अनेक नए नगर उदित हुए, जिसमें कौशाम्बी, कन्नौज, तक्षशिला, मथुरा, हस्तिनापुर आदि, और श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ, काशी नगर उल्लेखनीय है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, अपने महाभारतकालीन नगर इसमें अधिकतर जो हैं, उसमें वो और भी बहुत सारे जो नगर हैं आपको इसमें दिखाई देंगे इन सभ्यताओं में, जो ये उस समय के थे प्राचीन नगर। अब है भूमध्य सागरी जो नगर है, भूमध्य सागर व इसके समीप में स्थित प्राचीन नगर, जिसको अपन मेडिटेरियन टाउन्स भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये ईसा से, यहाँ पे क्या है, ईसा से 2000 वर्ष पूर्व, ताम्र युग से पूर्व
एजियन सागर में मिलोस द्वीप पर फाइलोकोपी नगर व्यापारिक केंद्र के रूप में उदित हुआ और यहाँ अनेक द्वीप पर मिलने वाली वस्तुओं का व्यापार यहाँ करता था। लिबियन तट पर बेबीलोस नगर मिस्र की टिम्बर की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से उदित हुआ। टिम्बर यानी जिसको हम लकड़ी कह सकते हैं, ठीक है। हिसालिक नगर जिसको बाद में ट्राय नाम से जाना गया, दार्देनलीज जल डमरू के किनारे स्थापित हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो नगर थे, टायरे, सीडोन, उगारित नगर उदित हुए। इन नगरों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार था। और इसके अलावा यहाँ पे जो है प्राचीन और जो इनके विकास पर, जो अपन प्राचीन नगरों की उत्पत्ति व विकास पर निष्कर्ष अपन देखें तो नगर जो हैं उन नगरों के बारे में अपन देखें तो ये जो नगर हैं, यानी प्राचीन जो नगर थे, इनकी उत्पत्ति विकास पर क्या क्या इसके जो थे, कैसे हुआ इनका विकास, किस प्रकार से इनका विनाश हुआ। तो यानी नगरों से पूर्व मनुष्य ग्रामों में रहते थे। ग्रामों में प्रशासनिक व्यवस्था में परिपक्वता आने से नगर की उत्पत्ति हुई। मानव सभ्यता के इतिहास में उत्तर पाषाण युग इस दृष्टि में से क्रांतिकारी युग रहा है। इसी युग में नगरों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। दूसरा जो बिंदु है इसमें अपन देखें तो इस काल में नगरों के विकास में ग्रामीण संरचना और ग्रामीण वातावरण संबंधित तत्वों का भी महत्वपूर्ण योग है। इन तत्वों में अनुकूल जलवायु, अनाज का उत्पादन, जल की उपलब्धि आदि प्रमुख कारण थे। इस काल में नगरों को स्थापन अधिकांश नदियों के किनारे मिलता है। सामान्यतः अपन अधिकांश जो नगर देखें इसमें तो वो क्या है, प्राचीन जो नगर अधिकतर है, जो सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे हैं, जैसे नील नदी घाटी, मेसोपोटामिया आदि जो भी सभ्यताएं हैं। नदियों का प्रयोग परिवहन व पीने के पानी के रूप में किया जाता था और व्यापारिक संबंध स्थापित करने में भी इनका बड़ा योगदान था। यानी बंदरगाह यहाँ पे स्थित थे, ये जो नगर जो बंदरगाह के रूप में भी अस्तित्व में थे। नगरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था यहाँ पे। यानी आपने देखा अनेक जो नगर थे उसमें दीवार, यानी किसी में दोहरी दीवार भी बनी हुई थी, ठीक है। तो बाहरी आक्रमण से बचाव हेतु इस दुर्ग व खाई का निर्माण भी यहाँ पे किए गए थे। नगर कृषि वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पादन के विनिमय व व्यापार के केंद्र ये थे, ठीक है। तो ये जो है, और यहाँ पे जो नगरों की जनसंख्या 10,000 से 40,000 के बीच थी। यानी यहाँ पे जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे थी उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में। अब वर्तमान में तो 10,000 और 40,000 कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन उस समय 10,000 से 40,000 जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन संख्या में कह सकते हैं। नगरों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से, यानी टाउन प्लानिंग की तरीके से किया गया था तथा उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे मार्ग, स्नानागार, धार्मिक स्थल, बाजार स्थल आदि उपलब्ध होते थे। प्राचीन नगरों के लोग संतुलित व उत्तम जीवन व्यतीत करते थे और वे धातु व मिट्टी के बने औजारों, बर्तनों और जेवरातों का भी वो प्रयोग करते थे, जिसमें सोना, चांदी आदि समुद्री सीपियों का भी यानी ये औजारों के यानी और जेवरातों का इसमें उपयोग होता था। यहाँ पे नगरों के भीतर पक्की सड़कों का प्रयोग आने जाने के लिए किया जाता था। इन सड़कों के दोनों किनारों पर बेकार जल प्रवाहित करने के लिए नालियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने नगरों का उत्पत्ति एवं विकास किस प्रकार से हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।